हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद है यीशु। प्रभु जी आपके नाम की आराधना करते हैं। We worship you Lord, we worship you. We worship you Jesus, hallelujah. Good morning Father in heaven, good morning. Oh Daddy in heaven, good morning, hallelujah. We give you all the glory Lord Jesus, we give you all the glory Jesus. We give you all the glory Father, we give you all the glory. Oh Lord, you are wonderful. You are wonderful Lord. You are wonderful. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah. धन्यवाद। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। We give you all the We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. We give you all the बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना,
गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया जीसस। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। नो मोर डिजायर, कोई और इच्छा नहीं है, कोई और इच्छा नहीं बची इसके जीवन में। प्रभु तेरा मेरा नाम, मेरी जिंदगी में तेरा नाम जलाल पाता रहे। नथिंग मोर आई वॉन्ट, नथिंग मोर। ये आपकी जिंदगी का फुल स्टॉप है, ये आपकी जिंदगी का पूर्ण विराम है। नथिंग मोर आई वॉन्ट लॉर्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और यह हमारी जिंदगी का पूर्ण विराम हो जाना चाहिए कि हमारी जिंदगी से यीशु का नाम जलाल पाता रहे हर वक्त, ऑल द टाइम। परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे आज। निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय और 11वीं आयत। निर्गमन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11। 33वां अध्याय 11वीं आयत। मेहरबानी से कोई स्क्रीन पर डाल दे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर मूसा से इस प्रकार, स्क्रीन पर देखिए, बाइबल पे देखिए और मुझे सुनिए। परमेश्वर मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करता है। रिलेशनशिप, रिश्ता देखिए कैसा रिश्ता है। ये परमेश्वर और मूसा का रिश्ता है। मूसा कौन? मूसा कौन? जो कह चुका है कि मैं बोल नहीं सकता ठीक से, मैं हकलाता हूं। मूसा से रिश्ता, मूसा से बातचीत। स्वर्गिक मन्ना के लोगों 22वां दिन, 22वां दिन, डे 22, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन का निर्माण, परमेश्वर से रिश्ता। मूसा इस प्रकार परमेश्वर के सामने आता था कि परमेश्वर उसको अपना भाई समझने लगा था। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा
जिनको परमेश्वर ने अपने हाथों से निर्माण किया, बाइबल बताती है मिलने तो रोज आता था, लेकिन बातचीत भाइयों जैसी नहीं हुई। परमेश्वर आपसे मिलने आता है रोज सुबह 6:15 बजे स्वर्गिक मंडप में परमेश्वर आपसे मिलने आता है। भाई भाई की तरह बात करने आता है। परमेश्वर आपसे भाई की तरह बात करने आता है, भाई बनाने आता है। आपने अपने आप को क्या बना रखा है? मेरा गला तो बिल्कुल बेकार हो चुका है। कल रात 12 बजे तक पहले जूम पर बोल रहा था हैदराबाद की एक मिनिस्ट्री के लिए। इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, दुनिया के कई मुल्कों से लोग जुड़े हुए थे। वो लोग बताते 25,000 परिवार उनकी मीटिंग में जुड़ते हैं। 25,000 परिवार कई माध्यमों से, यूट्यूब, फाइबर, जूम। ऑलरेडी जब मैं बोल रहा था तो खाली जूम पे 1000 से ज्यादा लोग, 1000 से ज्यादा परिवार, और सारे चीजों को मिला करके, सारे सोशल मीडिया को मिला करके 25,000 परिवार एक मीटिंग में जुड़ते हैं। जब मैं बोल के हटा तो बहुत देर तक लोग तालियां बजाते रहे, और जब उन लोगों, उनका रात में करीब 12:45-1 बजे मैसेज आया, ब्रदर द वर्ड ऑफ गॉड टच्ड। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर के वचन की बड़ाई कर रहा हूं। दुनिया के कई मुल्कों में 25,000 परिवारों को, सारे साउथ इंडियन फैमिलीज हैं जो मेरी भाषा नहीं जानते, बीच में इंटरप्रिटेशन करने वाले बैठे हुए थे जो उनकी भाषा में ट्रांसलेशन कर रहे थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर से मैं बार बार पूछता रहा, आज तेरे लोगों को क्या बताऊं? परमेश्वर ने सिर्फ 1 मिनट पहले बताया कि आज तुझे ये बताना है। और जो मैंने बताया वो इतनी सरल सी बात थी। योना पेट के अंदर है मगरमच्छ के, और योना पुकार रहा है, योना पुकार रहा है। योना कौन है? योना परमेश्वर का चुना हुआ है। योना मगरमच्छ के पेट में क्यों है? योना परमेश्वर का चुना हुआ है, लेकिन योना मगरमच्छ के पेट में क्यों है? कितनी छोटी सी बात। परमेश्वर ने जिस रास्ते पे जाने को बोला था उसने अपना रास्ता बदल दिया। द डे यू चेंज योर वेज, जिस दिन आप अपने रास्तों को बदल देते हैं, यू कम इन ट्रबल एंड ब्रिंग पीपल इन ट्रबल। आप खुद मुसीबत में आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों को मुसीबत में ले आते हैं। जिस जहाज पे जा रहा था सारे लोग मुसीबत में आ गए, खुद मुसीबत में आ गया, समुद्र में फेंका गया। बाइबल बताती है समुद्र में तैर नहीं रहा था। वो कहता है मैंने समुद्र की तलहटी से परमेश्वर से प्रार्थना करी। समुद्र की तलहटी में परमेश्वर उसको लेके चला गया, जिससे परमेश्वर बातचीत करता था। जिस योना से परमेश्वर बातचीत करता था वो समुद्र की तलहटी में मगरमच्छ के पेट के अंदर है। और ही वॉज कॉलिंग फ्रॉम देयर, वो वहां से पुकार रहा था। मेरा मैसेज ये नहीं था कि समुद्र की तलहटी में था, लेकिन मेरा मैसेज ये था, जस्ट वन कॉल, जस्ट वन कॉल, एंड गॉड हर्ड हिम।
परमेश्वर को उसने एक बार पुकारा, जस्ट वन कॉल, जस्ट वन कॉल। आज की सुबह आपकी एक पुकार परमेश्वर सुनने को तैयार बैठा है। परमेश्वर आपकी एक पुकार को सुनने को राजी बैठा है। आपकी एक पुकार, गॉड वॉन्ट्स टू हियर यू। यहोवा मूसा से आमने सामने बात करता था, मूसा की सुनने आता था, अपनी बताने आता था। स्वर्गिक मन्ना में परमेश्वर आपकी सुनने आता है और अपनी बताने आता है, भाई की तरह बातचीत करने आता है, अपने ईश्वरत्व को स्वर्ग में रख करके जमीन पर आपके घर में आता है। आप तमिलनाडु में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आप बिहार में रहते हैं, आप झारखंड में रहते हैं, कोई उड़ीसा में रहता है। स्वर्गिक मन्ना के लोग कई देशों से दिखते हैं, थोड़े से लोग हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में, लेकिन परमेश्वर सुबह ठीक समय पर सबके तंबुओं में पहुंच जाता है, सबके तंबुओं में पहुंच जाता है। मूसा से परमेश्वर बातचीत करता था, भाई की तरह बातचीत करता था। आज मैसेज ये नहीं है कि परमेश्वर ने मूसा से बात करी, आज मैसेज कुछ और है। मूसा के घर में कोई रहता है, मूसा के तंबू में कोई रहता है। मूसा के तंबू में एक व्यक्ति है जिसका नाम यहोशू है। खुदा के कलाम में क्या लिखा देखें। यहोवा मूसा से तो इस प्रकार आमने सामने अपने भाई की तरह बात करता था, और मूसा तो छावनी में फिर लौट आता था। मूसा तो अपने लोगों में फिर भी चला जाता था, मूसा अपने जॉब पर फिर भी चला जाता था। पर यहोशू नामक एक जवान, जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से ना निकलता था। एक जवान जो नून का पुत्र था, जिसका नाम यहोशू था, जो मूसा के तंबू में रहता था, मूसा के साथ रहता था, वो तंबू में से बाहर नहीं निकलता था। उससे परमेश्वर बात भी नहीं करता था, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता था। Somebody is there in your home. कोई है, कोई छूट रहा है आपके परिवार में, कोई छूट रहा है जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पा रहा। उठा दीजिए सोते से उसको, सुन लो भाई, सुन लो। परमेश्वर के आने का समय निकट था। यहोशू उसके पहले घर को साफ करके चमका दिया करता था, उस तंबू को, उस बियाबान जंगल में सफाई करता था। उसे मालूम था परमेश्वर मूसा से बात करने आता है। देखिए, यहोशू इंतजार करता था, यहोशू तैयारी करता था, यहोशू घर तैयार करता था। क्या आपका घर तैयार है? क्या आपका घर परमेश्वर के लिए तैयार है? इज योर होम रेडी? क्या आपका घर साफ हो चुका? क्या आपके घर में सफाई हो चुकी? कुछ समय पहले मैं एक परिवार में प्रार्थना करने गया। ओ दे वर फिल्ड विद द सिकनेस। बहुत सारी बीमारियां थी। बच्चे बिल्कुल अपने माता पिता की बात नहीं सुनते थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, करियर नहीं था, कोई आशा नहीं थी। पति पत्नी में आपस में कई बार कहासुनी हो जाती थी। बहुत सारी समस्याएं थी। मैं क्या क्या समस्या बताऊं। राजस्थान का परिवार था, जयपुर का परिवार था। मैं उनके घर गया। मैंने कहा, मैं प्रार्थना करके आपके घर में प्रार्थना का जल छिड़कूंगा, आशीष का जल छिड़कूंगा। 2 मंजिला घर,
ढेर सारे कमरे, एक भी कमरा ऐसा नहीं जिसमें जाके बैठ सको। एक भी कमरा ऐसा नहीं। नॉट अ सिंगल रूम वाज देयर। जब आपका घर अवस्थित होता है, सामान बिखरा पड़ा हुआ है, घर में एक अजीब प्रकार की गंध आ रही है, बदबू आ रही है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप बैठ सके, कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप चैन की सांस ले सके। परमेश्वर उस घर में कैसे आ सकता है? परमेश्वर उस घर में कैसे आ सकता है? बाहर बहुत कुछ प्रचार किया जा रहा था, लेकिन उस घर के अंदर कोई परमेश्वर के वचन को सुनने को और मानने को राजी नहीं था। आज की सुबह आपकी परिस्थिति, आपके घर की परिस्थिति, आपके परिवार की परिस्थिति क्या है? अपने घर को ढूंढिए, अपने घर में झांकिए, घर की व्यवस्था को देखिए। क्या वो अवस्थित तो नहीं पड़ा? क्या घर में से दुर्गंध तो नहीं आ रही? क्या घर में चीजें बिखरी तो नहीं पड़ी? क्या घर की व्यवस्था खराब तो नहीं हो गई? जस्ट लुक, आज की सुबह देखिए, आपके तंबू में परमेश्वर आना चाहता है। मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ डे 22, मसीह जीवन के निर्माण का 22वां दिन है। घर के अंदर झांको, परिवार के अंदर झांको। कोई है, ये क्यों नहीं निकलता था? यह यहोशू क्यों नहीं निकलता था? यह यहोशू इसलिए निकलता था। मूसा तो परमेश्वर से बात करके छावनी में चला जाता था, लेकिन यहोशू को मौका मिलता था उस जगह नतमस्तक करने का, उस जगह को चूमने का, उस जगह को संभाले रखने का। यहां मेरा परमेश्वर यहोवा आता है। उस जगह को संभालने का जहां मेरा परमेश्वर यहोवा आता है। उस घर को संभालने का जहां पर मेरा यहोवा परमेश्वर आता है। मेरा घर खराब ना हो जाए, मेरा घर बिगड़ ना जाए, मेरा घर गंदा ना हो जाए। यहोशू उस जगह पर ठहरा रहता था। यहोशू उस जगह इंतजार करता था। यहोशू फिर दोबारा उस वक्त का इंतजार करता था। ओ द लॉर्ड ऑफ हेवन विल कम, ओ द लॉर्ड ऑफ हेवन विल कम, ही विल कम टू स्पीक टू माई मास्टर। मेरा परमेश्वर मेरे स्वामी से बात करने आएगा। मेरा परमेश्वर अपने दोस्त मूसा से बात करने आएगा। बट आई विल बी ब्लेस्ड विद द वर्ड, लेकिन मैं उन शब्दों से आशीषित होऊंगा। यीशु आपके घर में आना चाहता है। यीशु आपके घर में खड़ा होना चाहता है। यीशु आपके घर में किसी कोने पे बैठना चाहता है। यीशु आपके घर में उपस्थित होना चाहता है। He wants to talk with you. वो आपसे बातचीत करना चाहता है। कोई कोना तैयार है जहां पे यीशु आपसे बातचीत कर सके। कोई जगह तैयार है जहां यीशु बातचीत कर सके। यीशु ने अपने चेलों से कहा, जाओ एक कोठरी तैयार करो, जाओ एक कोठरी तैयार करो, सजा दो, संवार दो। एक कोठरी तैयार करो, सजा दो, संवार दो। मैं वहां पर भोज करने आ रहा हूं। कोई पूछे तो उसको कह देना, हमारा गुरु भोज करने आ रहा है। आपके घर में आपका गुरु भोज करने आएगा। क्या घर तैयार है? क्या कोई है जो घर को तैयार कर रहा है? क्या कोई है जो आपके घर को झाड़ बुहार रहा है? इस छावनी में यहोशू था। वो कहता था, आई विल मेक माई लॉर्ड्स प्लेस टाइट। मैं अपने परमेश्वर की जगह को स्वच्छ करता रहूंगा। मुझे परमेश्वर का वचन सुनने का मौका मिलेगा। व्हाट अ वंडरफुल थॉट! कितना अद्भुत विचार है। वो तंबू से बाहर नहीं निकलता था, उस जगह को चूमता रहता था। मूसा सुन के चला जाता था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है
मूसा के बाद यहोशू से परमेश्वर ने बात करी। मूसा के बाद परमेश्वर ने और बहुत सारे इजरायलियों के गोत्रों में, मूसा के बाद परमेश्वर ने अधिपतियों से बात नहीं करी। मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू से बात करी। गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय 7वीं और 8वीं आयत। गिनती 12वां अध्याय 7वीं और 8वीं आयत। वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने खुद इस बात की गवाही दी कि मूसा परमेश्वर के घराने का है। परमेश्वर ने खुद इस बात की गवाही दी। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने खुद इस बात की गवाही दी। कुछ लोग मूसा पे आरोप लगा रहे थे, परमेश्वर बीच में आ गया। मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वासी हो गया है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष रूप में होकर के बात करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। कुछ लोगों का दावा है कि परमेश्वर दिखाई नहीं दे सकता। मैं उनकी बातों को खंडन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मूसा परमेश्वर के स्वरूप को देख सकता था। मूसा परमेश्वर के स्वरूप को सिर्फ पलक भर के लिए नहीं देख सकता था, बैठ करके निहारता था। कितना सुंदर यहोवा परमेश्वर है मेरा। ओ हाउ ब्यूटीफुल इज माय लॉर्ड, ओ हाउ हैंडसम इज माय लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर की सुंदरता के लिए क्या इस्तेमाल करूं, किस शब्द का इस्तेमाल करूं। जो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप को कोई देख नहीं सकता, परमेश्वर के महिमा के स्वरूप को हर कोई देख सकता है, और परमेश्वर का स्वरूप महिमा में भरा हुआ है। परमेश्वर का स्वरूप परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है, और परमेश्वर की महिमा को देख करके आप महिमा के स्वरूप में आ जाते हैं। जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब आप ईश्वरीय स्वरूप में खुद आ जाते हैं, आपका खुद का स्वरूप महिमामय हो जाता है। जब आप रूपांतरित होते हैं, आपका महिमामय स्वरूप हो जाता है। विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन नॉट बी लिफ्टेड इनटू हेवन। बिना ट्रांसफॉर्मेशन के आप स्वर्ग में नहीं जा पाते, और ट्रांसफॉर्मेशन में आप महिमा के स्वरूप में आ जाते हैं। यू कम इनटू द ग्लोरियस बॉडी। आप ग्लोरियस महिमा में शरीर में बदल जाते हैं। इन फ्लैश एंड बोन्स यू कैन नॉट गो इन हेवन। हड्डी और मांस में आप नहीं जा पाते, लेकिन महिमा में स्वरूप में आप परमेश्वर के दरबार में पहुंच जाते हैं। यू कैन रीच इन टू द फर्स्ट हेवन, यू कैन क्लाइम ऑन द सेकेंड हेवन, एंड यू आर अपलिफ्टेड ऑन द थर्ड हेवन। आप पहले स्वर्ग में जाते हैं, दूसरे स्वर्ग में चढ़ जाते हैं, और तीसरे स्वर्ग में खींच लिए जाते हैं, तीसरे स्वर्ग में खुद उठा लिए जाते हैं। तीसरे स्वर्ग को चढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा स्वर्ग जहां पे परमेश्वर का सिंहासन है, वहां पर आप खुद उठा लिए जाते हैं। तंबू में तीसरा स्वर्ग बन जाता था, तंबू में तीसरा स्वर्ग बन जाता था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मूसा के तंबू में बातचीत करता था। यहोवा परमेश्वर स्वरूप में आता था, यहोवा परमेश्वर स्वर्गिक स्वरूप में आता था। तंबू तीसरा स्वर्ग बन जाता था।
आपका छोटा सा घर, आपका वो कमरा, बाइबल बताती है डैनियल उपरौठी कोठरी में गया। ये बात सारे प्रचारक समझाते हैं। उपरौठी कोठरी में गया, लेकिन कोठरी के अंदर एक बात थी। ये कोठरी विशेष थी। ये कमरा एक खास कमरा था। बाइबल कहती है इसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी। जब खिड़की से खोला जाता था तो बाहर, खिड़की के बाहर स्वर्ग का नजारा दिखाई देता था। आपकी कोठरी के अंदर से स्वर्ग दिखता है या नहीं दिखता? क्या आपके घर के अंदर से स्वर्ग दिखता है या नहीं दिखता है? क्या आपके घर में से स्वर्ग दिख रहा है? डैनियल की कोठरी में से स्वर्ग दिखता था। कल कुछ 2 बच्चे मनाली पहुंचे। पहचान के बच्चे हैं, हमारे परिवार की तरह। उन बच्चों ने मनाली से फोटो भेजी। एक होटल में जाके रुके, उसने फोटो भेजी, खिड़की के बाहर का नजारा भेजा। ब्यूटीफुल। मनाली इस समय बहुत खूबसूरत हो रहा है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। खिड़की से सुंदरता को निहार रहे हैं। आप अपने घर की खिड़की में से, आप अपने घर के कमरे के अंदर तीसरे स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। आप अपने घर के अंदर रहते हुए तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर को निहार सकते हैं। मूसा का तंबू, देखिए यीशु के साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना गए। कहने लगे, प्रभु क्या हम यहां ठहर जाएं? क्या हम यहां तंबू बना लें? लेकिन परमेश्वर का काम देखिए। परमेश्वर मूसा से बातचीत करने आता था। मूसा परमेश्वर के स्वरूप को निहारता था। मूसा का तंबू उस समय तीसरा स्वर्ग बन जाता था, द थर्ड हेवन। मूसा का तंबू उस समय तीसरा स्वर्ग बन जाता था, और यहोशू तीसरे स्वर्ग में से बाहर नहीं आना चाहता था। मैं यही रहूंगा। घर का जवान था, एक जवान था। आपके घर के जवान तीसरे स्वर्ग के अंदर रह सके, परमेश्वर की आवाज को सुन सके। क्या आपका घर तैयार है? क्या आपके घर में तीसरा स्वर्ग उतरता है? क्या आपके घर में परमेश्वर बातचीत कर रहा है? आपके घर की स्थिति कैसी है? जब मैं जयपुर के उस घर में गया, मैंने उनको कहा, अपने घर को सुधारो। ऐसे घर में परमेश्वर नहीं आ सकता। कई बार गरीबी अभिशाप नहीं है कि आपका घर एक गरीब का घर है। हमारा घर ऐसा था जिसमें कुछ भी नहीं था। एक 10 बाई 10 का छोटा सा कमरा, 10 फुट बाई 10 का छोटा सा कमरा, एक नन्ही सी खिड़की लगी हुई। वही कमरा बैठने का था, वही लेटने का था, वही रसोई समझिए। एक मेज पर हमने अपनी रसोई बहुत बाद में बनाई, उससे पहले जमीन पर था। बैठाने के लिए कोई बात नहीं, कुछ था ही नहीं बैठाने के लिए। लेकिन सैकड़ों लोग प्रार्थना कराने आते थे, सैकड़ों लोग। उस 10 बाई 10 के कमरे में स्वर्ग था। उस 10 बाई 10 के कमरे में स्वर्ग था। लोग आशीष लेने आते थे। मैं उस कमरे के अंदर अपने परमेश्वर को निहारता था। क्या आपका घर इस लायक है जहां परमेश्वर उपस्थित हो?
और आप उसके स्वरूप को निहारने पाए। क्या आपका घर ऐसा है? क्या आपका घर ऐसा है? क्या आपका घर बिखरा तो नहीं पड़ा? क्या आपके घर में से बदबू तो नहीं आ रही? क्या आपके घर में आकर के ऐसा तो नहीं लगता कि यहां पे दुष्ट आत्माओं का वास है? क्या आपके घर में आके उलझन तो नहीं होती? कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मन घर में नहीं लगता, घर से बाहर जाने का मन करता है, घर में आकर के मन खराब हो जाता है। यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, परमेश्वर आपके लिए आपके पास कुछ नहीं पा रहा जिसकी वो गवाही दे। लेकिन बाइबल बताती है, लोग मूसा को कुछ भी कहते थे, परमेश्वर बीच में खड़ा हो जाता था और परमेश्वर आके मूसा के लिए बातचीत करता था। परमेश्वर मूसा की गवाही दिया करता था। क्या परमेश्वर आपकी गवाही दे रहा है? क्या परमेश्वर आपके घर की गवाही दे रहा है? क्या परमेश्वर आपके घर आने की गवाही दे रहा है? आज की सुबह जांचें, आज की सुबह चेक करें, मैं परमेश्वर के स्वरूप को निहार पा रहा हूं? क्या मेरे घर में तीसरा स्वर्ग उतर पा रहा है? क्या मेरे घर के अंदर रहते हुए मेरा रूपांतरण हो पा रहा है? क्या मैं ईश्वरीय स्वरूप में आ पा रहा हूं? इन दिस मॉर्निंग, आज की सुबह जांचें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर मूसा के लिए गवाही देता था, क्योंकि परमेश्वर पास एक ठिकाना था जहां वो अपने दोस्त से बातचीत कर सकता था। स्वर्गिक मन्ना का परिवार मेरा, स्वर्गिक मन्ना का परिवार मेरा। परमेश्वर बातचीत करने आना चाहता है। परमेश्वर तुम्हें रूपांतरित करना चाहता है। तुम्हारे घर को तीसरे स्वर्ग में कन्वर्ट करना चाहता है। क्या घर तैयार है? क्या तुम तैयार हो? क्या सालों का कचरा कूड़ा, पुरानी चीजें, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, पुरानी बातें, पुराना सामान आप सहेज के रख रहे हैं? आपने घर को कबाड़ खाना बना रखा है। परमेश्वर को आराम से घूमने के लिए जगह दीजिए, कबाड़ खाना मत बनाइए। परमेश्वर के लिए अपने घर को साफ करिए। 22वां दिन घर को साफ कर दीजिए। 22वां दिन अपने आप को तैयार कर लीजिए। 22वां दिन मसीह जीवन के निर्माण का 22वां दिन, मसीह जीवन के निर्माण का 22वां दिन। परमेश्वर तुम्हारी गवाही दे सके। मसीह जीवन के निर्माण का 22वां दिन तुम्हारा घर, तुम्हारे घर के अंदर परमेश्वर खड़ा हो सके। मसीह जीवन के निर्माण का 22वां दिन परमेश्वर तुम्हारा मित्र बन सके। परमेश्वर को बार बार तुम्हारे घर में आने का मन करे। परमेश्वर को बार बार आने का मन करे। तुम्हारे घर के लोग कहें ये घर सबसे अच्छा है, यहां पर हमारे यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति होती है, यहां पर मैं रूपांतरित होता हूं, यहां मेरा रूपांतरण होता है, यहां मेरे परमेश्वर का डेरा लगता है, मेरा घर तीसरा स्वर्ग बन जाता है। मेरे घर से मेरा परमेश्वर बातचीत करता है, दुनिया के लोगों को गवाहियां देता है। क्या तुम्हारा घर ऐसा है? परमेश्वर गवाहियां देना चाहता है। आज की सुबह परमेश्वर गवाही देना चाहता है, तुम्हारी गवाही देना चाहता है। घर को साफ कर लो, अपने आप को रूपांतरण होने के लिए तैयार कर लो। मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ डे 22। घर तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करता हूं, दया कीजिए, अनुग्रह करिए यीशु राजा, अनुग्रह करिए यीशु। दिन भर की अगुवाई दे, घर को तैयार करने की अगुवाई दे, घर के अंदर यह रूपांतरित हो सके। घर के अंदर आप जब आएंगे तो तीसरा स्वर्ग बन जाएगा। एंड दे शैल बी लिफ्टेड इनटू दैट हेवनली प्लेस। उसी जगह पर तीसरे स्वर्ग में खींच लिए जाएंगे। आशीष दीजिए, आशीष दीजिए,
आशीष दीजिए, आशीष दीजिए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। परमेश्वर के स्वरूप को निहारने की तैयारी करिए। मे गॉड ब्लेस यू। कुछ लोगों ने मुझसे बातचीत करी, वो कहते हैं स्वर्गिक मन्ना को पूरी आराधना का रूप दे दीजिए। साउथ कोरिया में हर व्यक्ति सुबह उठ के पहले चर्च जाता है, उसके बाद अपने काम पर जाता है। वो चर्च में प्रतिदिन आराधना करने जाते हैं, प्रतिदिन आराधना करते हैं, प्रतिदिन आराधना करते हैं। आज कोरिया जो है, जहां से ये एलजी, साउथ कोरिया शायद, आई एम कंफ्यूज्ड, जहां पर एलजी और सैमसंग जैसी कंपनियां हैं। एक कोरिया वो है जहां वो तानाशाह है, दूसरा कोरिया वो है जहां से ये सैमसंग और एलजी जैसी कंपनियां आती हैं। एक समय ये देश बर्बाद पड़ा था, लेकिन जब इस देश के लोगों ने सुबह परमेश्वर की आराधना करने की सोची, उसके बाद ये देश पनप गया। यदि आप पनपना चाहते हैं, रोज सुबह परमेश्वर की आराधना करिए, रोज सुबह अपने बीज बोइए। हर आराधना दान से परिपूर्ण होती है। आपके पास जो कुछ है आराधना में दीजिए, जो कुछ आपको परमेश्वर ने दिया है उसमें परमेश्वर का हिस्सा निकालिए। अपनी सांसों तक में परमेश्वर का हिस्सा निकालिए। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। 9411958464 9997730585 हमारे ये दोनों नंबर हैं, जिस पे आप हमें कॉल करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, तेल के लिए प्रार्थना करते हैं, जल के लिए प्रार्थना करते हैं। जिनके घर में कोई बीमार है, वो कोई कपड़ा ले लेता, उस कपड़े पर प्रार्थना कर देते हैं। 9411958464 जिस नंबर के लास्ट में 8464 है, वो गूगल पे से, पेटीएम से जुड़ा हुआ है, फोन पे से जुड़ा है। आप अपने बीज भेज सकते हैं। आप किसी भी नंबर पे कॉल करेंगे, हम आपको अपना अकाउंट नंबर दे सकते हैं। 1 लाख रुपए हो गए गैजेट के लिए, 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर हमें गैजेट्स लेने हैं। आप हमारी मदद करें, बीज बोइए। हर महीने सेवकाई के बीज आपके दशवांश के द्वारा, आपके कुछ भी दान के द्वारा बीज बोइए। हम इस सेवा को बड़ा करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं। कुछ बच्चे हैं जिनकी फीस ड्यू है, वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे, वो पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल से नाम काटा जा रहा है, जिनकी फीस नहीं जा पा रही। कुछ बच्चे हैं जो अनाथ हो गए, कुछ भोजन मिलेगा। कुछ सेवक ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको जरूरत है। इस सेवकाई को बहुत पैसे की जरूरत है। हम किसको कहेंगे? आप ही को तो कहेंगे। बीज बोइए, निवेदन है। गॉड ब्लेस यू। हम इंतजार कर रहे हैं और बहुत प्यार करते हैं आपको। 6:15 बजे समय पे जुड़ जाया करिए। पूरी बात सुनिए परमेश्वर की। आपके घर में आता है, आपके घर में आता है। स्वर्गिक मन्ना के जरिए परमेश्वर आपके घर में आता है। सुनते सुनते बदल जाओगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी आशीष।